हेलो एवरीवन। हम देखेंगे इस वीडियो में मेटल और नॉन मेटल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। मेटल एंड नॉन मेटल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। देखो, ये मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड में या प्री बोर्ड में हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द मेटल विच कैन कट विद अ नाइफ। ठीक है, हमें पता है कौन सा है एक ऐसा मेटल जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। हमें पता है सोडियम। क्यों हम नाइफ से कट सकते हैं? क्योंकि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो वेरी सॉफ्ट मेटल है, जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम के साथ साथ दो और मेटल ऐसे हैं, पोटेशियम और लिथियम। ओके, कैन बी कट विद नाइफ। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम सॉफ्ट मेटल है दैट कैन बी कट विद नाइफ। ओके, नाउ मोस्ट डक्टाइल मेटल। डक्टाइल, अब देखेंगे हम डक्टाइल क्या होता है। डक्टाइल का मतलब क्या है? थिन वायर। ओके, मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी जिस मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कौन सा मेटल है? गोल्ड। वो कौन सा मेटल है? गोल्ड। सबसे ज़्यादा थिन वायर में हम किसे कन्वर्ट कर सकते हैं? गोल्ड को। तो डक्टाइल क्या है? थिन वायर। ओके, इसका आंसर क्या है आपका? गोल्ड। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्ट मेलेबल। मेलेबल का क्या मतलब होता है? थिन शीट। मेलेबल का क्या मतलब होता है? थिन शीट। ओके, थिन शीट में हम किसे कन्वर्ट कर सकते हैं? कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें हम सबसे ज़्यादा थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं? दैट इज़ गोल्ड। बेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। एक ऐसा मेटल जो सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन सा मेटल है? कॉपर। हम देखते हैं हमारे घर में जो किचन में जो बर्तन है, उसका बेस किसका बना होता है? कॉपर का बना होता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्बर है, जल्दी गर्म हो जाता है। ओके, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। देखो, जो हाउस में जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, वो किसकी बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। ठीक है, वैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर। सिल्वर का कम इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा महंगा है, इसलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है हाउस वायर में। और कहीं कहीं पर गोल्ड के वायर भी यूज़ किए जाते हैं। गोल्ड के वायर किस में यूज़ किए जाते हैं? जैसे सुपर कंप्यूटर। ओके, फोर्थ है हमारे पास, द मेटल विच इज़ कैप्ड इन बोटल फिल्ड विद द कैरोसिन ऑयल, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम एंड पोटेशियम को कहाँ स्टोर किया जाता है? कैरोसिन ऑयल में। क्यों कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है? क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आकर ये रिएक्ट कर जाते हैं। एयर को कांटेक्ट में आने पर ये इजीली कैच फायर। ओके, फायर इजीली कैच फायर, इसीलिए हम इसको किस में स्टोर करते हैं? हमेशा कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट। अभी तक हमने क्या देखा था? गुड कंडक्टर ऑफ द हीट क्या था? कॉपर। पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट क्या है? पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ द हीट क्या होगा आपका? लेड। क्या है? लेड। अब देखो, जो भी एक्सपेरिमेंट लगाते हैं गोल्ड प्लेटिंग में या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो उसकी वॉल बनी होती है लेड की। उसकी वॉल किसकी बनी होती है? लेड की क्यों बनी होती है? क्योंकि क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट है। हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसकी वजह से हीट बाहर नहीं जाती है, इसीलिए इसकी वॉल किसकी बनाई जाती है? लेड की बनाई जाती है। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ द ऑक्साइड ऑन द एल्यूमिनियम सरफेस। एल्यूमिनियम सरफेस पर ऑक्साइड की लेयर की कोटिंग की जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग या फिर एनोडिंग। ओके, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि
कि ऑक्साइड की कोटिंग की जिंक की कोटिंग की जाती है। जिंक की देखो, एल्यूमिनियम पर कोटिंग की जाती, आयरन पर अगर जिंक की कोटिंग की जाती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। ठीक है, दोनों का काम एक ही होता है, टू प्रिवेंट रस्टिंग या फिर कोरोड से बचाने के लिए। ओके, एल्यूमिनियम पर जो कोटिंग की जाती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनोडाइजिंग, और आयरन पर जिंक की कोटिंग की जाती है उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड, क्या है इसका आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब एक्वारेजिया होता क्या है, एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर है। क्या करता है, हैविंग द एबिलिटी टू डिज़ोल्व गोल्ड और सिल्वर सॉल्यूशन, टू डिज़ोल्व गोल्ड और सिल्वर, जो गोल्ड और सिल्वर को डिज़ोल्व कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, एक ऐसे ऑक्साइड जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, एसिड की भी और बेस की भी। एक ऐसा ऑक्साइड जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, एसिड की भी और बेस की भी, वो कौन सा ऑक्साइड है, दैट इज जिंक ऑक्साइड। ओके, अब मेटल दैट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर, मेटल जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है। देखो अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, जो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है, एयर से भी इजीली कांटेक्ट कर सकता है, तो इसका आंसर होगा सोडियम। अब प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर। देखो कोई भी मेटल है एनवायरनमेंट में प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो हमेशा अपनी ओर के साथ मिक्स होता है, तो उस ओर को सेपरेट करने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ओके, अब देखो दो नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। देखो अभी हमने देखा था मेटल गुड कंडक्टर होता है बट नॉन मेटल बैड कंडक्टर होता है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल जो कि गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज ग्रेफाइट। देखो ये क्वेश्चन एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेटल डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देखो कोई मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, हमें पता है कौन सी गैस रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करेगा, लेकिन एक ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता एसिड के साथ रिएक्ट करने पर, वो कौन सा मेटल है, वो कौन सा मेटल है, नाइट्रिक एसिड, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ओके, वो कौन सा एसिड है, नाइट्रिक एसिड। जनरली नॉन मेटल आर लस्ट्रस। देखो हमें पता है कि जनरली नॉन मेटल नॉट लस्ट्रस होते हैं, मतलब मेटल की प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस की, लेकिन नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते। एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस होता है, दैट इज आयोडीन। एलिमेंट अदर देन द मरकरी। देखो मरकरी से अलग एक ऐसा एलिमेंट जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। हमें पता है कि दो मेटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, एक तो है हमारे पास मरकरी, सेकंड इज ब्रोमीन। ओके, नाउ ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, जब हम मेटल की रिफाइनिंग करते हैं तो मेटल कहाँ पर डिपॉजिट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वो कहाँ डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट ऑन द कैथोड, डिपॉजिट ऑन द एनोड, डिपॉजिट ऑन बोथ, या फिर रिमेन इन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन में बॉटम पर सेटल हो जाता है। क्या होता है, देखो मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। मेटल पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, क्योंकि हमें पता है जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसलिए अपोजिट चार्ज मतलब मेटल पर पॉजिटिव है और ये कहाँ पर जाकर अट्रैक्ट करेगा, कैथोड को। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डिपॉजिट ऑन कैथोड।
ओके। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, मतलब सिल्वर कॉइन्स होते हैं या सिल्वर के आर्टिकल्स हैं, सिल्वर की चीज़ें हैं जो कि ब्लैक हो जाती हैं, ब्लैक लेयर लग जाती है उस पर। किसकी वजह से लग जाती है? बिकॉज ऑफ द सिल्वर सल्फाइड, बिकॉज ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। ओके। अब एक क्वेश्चन आप बताओगे, बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टेनलेस स्टील एंड द स्टील। स्टेनलेस स्टील और स्टील में क्या फ़र्क है? यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।